हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अपने प्रेपोजिशंस टॉपिक को आगे बढ़ाए। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा कि प्रेपोजिशंस मतलब पूर्व सर्व होते क्या है, फिर हमने देखा कि प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेसेस क्या होती है, टाइम क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे भी जरूर देखना, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रामर कोर्स को एक सीक्वेंस में करो, एक ऑर्डर में करो, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। इसीलिए आप लोगों को वो वीडियो भी जरूर देखने। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर। प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर तरीके के पूर्व सर्व, शोइंग हाउ दिखा रहे हैं कि कैसे। दीज प्रेपोजिशन डिस्क्राइब द वे समथिंग इज डन। ये प्रेपोजिशन किसी काम के तरीके का वर्णन करते हैं कि वो काम हो कैसे रहा है। मैनर हम सबको पता होता है कि कैसे, हाउ, है ना। इसीलिए अब देखो इसकी कौन कौन से वर्ड्स हम इसमें यूज करते हैं। विद शोज द इंस्ट्रूमेंट्स और टूल यूज्ड। एग्जाम्पल, राइट विद अ पेंसिल, है ना। इसका क्या मतलब है, के साथ, विद का मतलब के साथ, उपकरण का या उपकरण का उपयोग किया जाता है। शोज द इंस्ट्रूमेंट और टूल, मतलब आप किस चीज से कर रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पे क्या था, राइट विद अ पेंसिल, एक पेंसिल के साथ लिखो, है ना। राइट विद अ पेन, बाय अ पेन नहीं होता है, विद अ पेन, क्योंकि आप टूल यूज कर रहे हो तो उसके साथ क्या आएगा, विद आएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बाय। By shows the method or means of doing something. For example, we traveled by a car. द्वारा किसी कार्य को करने की विधि या साधन दर्शाते हैं। For example, अच्छा, we traveled through a car। अब बच्चे ना with और by में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है। विद क्या है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करो, मतलब आप कोई चीज यूज करो, है ना। और बाय क्या है कि आप किसी भी मीन्स ऑफ डूइंग, मतलब जिससे आप काम कर रहे हो ना, कि उसके थ्रू मूवमेंट हो रही है। एग्जैक्टली कहे तो मूवमेंट हो रही है कि बाय अ कार, बाय द बस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, चलो ठीक है, नेक्स्ट ही देखो पहले। नेक्स्ट है हमारा लाइक। लाइक मतलब जैसे, तरह। लाइक हम सबको पता होता है कि मतलब जैसे, तरह, है ना। इट शोज सिमिलैरिटी, मतलब किसी दो चीजों में सिमिलैरिटी बताता है कि इनमें क्या मतलब सिमिलर जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, जैसे तरह समानता दिखाता है। उदाहरण, वह एक पेशेवर गायक की तरह गाता है। मतलब कि आपने सिमिलैरिटी बताने की, वो ऐसे करता है जैसे वो करता है ना, तो आप क्या यूज करते हो, लाइक। जैसे आई टॉक लाइक माई ममा, मैं अपनी मम्मा के जैसे बात करती हूँ, उनकी तरह बात करती हूँ। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है विदाउट, बिना। शोज एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के अनुपस्थिति को दर्शाता है, मतलब उसके बिना। जैसे नेवर लीव विदाउट योर फोन, अपने फोन के बिना बाहर ना जाए। क्लियर। अगर आप क्लास में बैठे हो, नेवर गो टू स्कूल विदाउट अ पेन और अ बुक, है ना। तो इसका मतलब आपको पेन और बुक्स के बिना स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ रीजंस और पर्पस, कारण या उद्देश्य के पूर्व सर्ग। दीज प्रेपोजिशंस शोज व्हाई समथिंग हैपेंस, ये पूर्व सर्ग बताते हैं कि कुछ क्यों होता है। रीजन हम सबको पता है, अगर आपने कोई गड़बड़ की तो मम्मा क्या कहते हैं, पहले वजह तो बताओ, रीजन तो बताओ कि ऐसा क्यों किया है। तो वो ही क्यों यहाँ पे यूज हो रहा है, और उनके लिए हम वर्ड्स क्या क्या यूज करते हैं, फॉर, लिए। फोर शोज पर्पस और इंटेंशन, उद्देश्य या इरादे दिखाते। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह उपहार आपके लिए। तो आपने कोई पर्पस बता दे, कोई इंटेंशन बता दे कि आपके लिए। सपोज आपकी मम्मा का बर्थडे है तो आपने कोई गिफ्ट दिया, तो आप क्या कहते हो, मम्मा दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये आपके लिए। उसमें एक पर्पस है, एक इंटेंशन है, क्योंकि मम्मा का बर्थडे होगा या फिर कोई एनिवर्सरी होगी, है ना, या मदर्स डे होगा, तो आपके मन में तो कोई पर्पस चल रहा है ना, कोई रीजन चल रहा है, तभी तो आप वो गिफ्ट दे रहे हो। तो आपने क्या यूज किया, फॉर यूज किया। नेक्स्ट देखो, बिकॉज ऑफ,
एक्सप्लेन्स द रीजन, कारण बताते हैं। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के कारण क्या हुआ, मैच कैंसिल हो गया। बिकॉज हमें सब पता है, हम क्वेश्चंस लिखते हैं तो वहां पे जरूर लिखते हैं बिकॉज, तो बिकॉज क्या बताता है, कारण बताता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्रिकेट मैच था वो कैंसिल हो गया था, क्यों हो गया था, क्योंकि बारिश आ गई थी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखो जब मैं इन वर्ड्स को आप लोगों को समझाऊं ना तो ट्राई किया करो इनसे एक दो सेंटेंसेस बनाने की भी। नेक्स्ट है ड्यू टू, के कारण, ऑल्सो शोज द रीजन ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश। भी कारण बताता है, द डिले वॉज ड्यू टू ट्रैफिक, देरी यातायात के कारण हुई थी। मतलब जैसे आपने बिकॉज बताया वो तो इनफॉर्मल, लेकिन आपको कोई फॉर्मल वर्ड यूज करना है, कोई ऑफिशियल वर्ड यूज करना है तो आप ड्यू टू यूज करोगे, दोनों का ही मतलब के कारण है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे क्या हो रहा है वो इनफॉर्मल है, यहाँ पे क्या है वो फॉर्मल है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ पोजेशन। ये वर्ड अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स देखा होगा तो मैंने कम से कम 100 टाइम्स बता दिया कि इस वर्ड को तो रट लो, हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह। पोजेशन मतलब अधिकार दिखाना है ना, कब्जा करना। तो जब भी पोजेशन वर्ड आए तो एक चीज तो माइंड में ले आना कि मैम ने बोला पोजेशन, तो याद कर लो उसका मतलब अधिकार होता है। क्लियर। दीज शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग, ये स्वामित्व या अपनेपन को दर्शाते हैं। क्लियर। ऑफ एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, का दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बताते हैं। अब संबंध बताना, ओनरशिप बताना, अपना अधिकार दिखाना, सब में क्या होता है, पोजेशन होता है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक दोस्त। अभी क्या किया, वो मेरा दोस्त है तो मेरा क्या हुआ, पोजेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमने ऑफ यूज किया है तो वो क्या हो गया, प्रेपोजिशन। क्लियर। अ पेन ऑफ माइंड, मेरा पेन, मैंने अधिकार दिखाया है उस पर, तो ऑफ क्या हुआ आपका, प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट देखो, विद शोज दैट समथिंग हैज अ फीचर, के साथ या वाली यह दिखाता है कि किसी चीज में कोई विशेषता है। अ गर्ल विद ब्लू आईज, नीली आंखों वाली लड़की, है ना। अब क्या हुआ कि किसी के फीचर्स बता रहे कि वो कैसे दिखती है? तो यहाँ पे क्या है कि उस गर्ल की कैसी आईज है, ब्लू आईज है, उसके फीचर्स बता रहे हैं, है ना, कि वो कैसे दिखती है, तो हमने क्या यूज किया, विद यूज किया। नेक्स्ट देखो, विदाउट, के बिना, हमने पीछे भी देखा था कि विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। देखो विद का मतलब होता है के साथ, है ना, आउट मतलब हटा दो तो उसके बिना। क्लियर। शोज द लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी दर्शाते। अ मैन विदाउट मनी, पैसे के बिना एक आदमी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, के बिना आया, तो के बिना के लिए हमने क्या यूज किया, विदाउट यूज किया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। वाक्यांश क्रियाओं में पूर्व सर्ग। देखो, prepositions become a part of certain verbs to create new meanings. नए अर्थ बनाने के लिए पूर्व सर्ग कुछ क्रियाओं का हिस्सा बन जाते हैं, है ना। जैसे आपने ये वर्ड्स देखो, लुक आफ्टर, लुक फॉर, ये सब आपने सुना है। तो अब क्या हो गया कि दो, जब वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन, तो उन्होंने क्या बनाया, फ्रेजल वर्ब्स बनाए। लुक आफ्टर मतलब होता है, अच्छा अगर हम इनको दूर दूर से देखें तो इनका क्या मतलब है, लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में। लेकिन जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो लुक आफ्टर का क्या मतलब हो गया, टेक केयर ऑफ। इसका मतलब ये क्या बन गए, एक फ्रेजल वर्ब बन गया। नेक्स्ट क्या है, लुक फॉर। लुक फॉर मतलब हो गया सर्च, खोजना, है ना, कि आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा कि गिव अप। गिव अप मतलब क्विट कर देना, छोड़ देना। टर्न ऑफ मतलब स्विच ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द फैंस। नेक्स्ट है गेट ओवर मतलब
रिकवर करना। दीज कॉम्बिनेशंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय ट्रांसलेशन ईच वर्ड सेपरेटली। यही बात मैंने बताई कि अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो इनके मीनिंग्स अलग है, लेकिन मैंने इन दोनों को एक साथ कर दिया तो इनका मीनिंग कुछ और ही है। और फ्रेजल वर्ब्स तो कम से कम आप लोग सीख लो, ताकि जब आप लोग इंग्लिश बोलो तो उन फ्रेजल वर्ब्स की वजह से आपकी जो इंग्लिश है वो और ज्यादा एनहांस हो जाए। अब जैसे एक जगह आप बोल रहे हो कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, लेकिन दूसरी तरफ आप बोल रहे हो प्लीज लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, है ना, कितना फर्क आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे की रूल्स ऑफ प्रेपोजिशंस, कि हमारे पूर्व सर के बारे में मुख्य नियम क्या है। अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन और वर्ब प्लस आईएनजी। फिर से देखो, अगर वो नाउन और प्रोनाउन या फिर किसी वर्ब के साथ आईएनजी के फॉर्म में आता, शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब के साथ आ रहे लेकिन कौन से, आईएनजी वाले के। नेक्स्ट क्या है, एक पुरुषक एक के बाद हमेशा संज्ञा सर्वनाम या क्रिया प्लस आईएनजी होता है। इसका क्या मतलब है, जब भी आपका प्रेपोजिशन आएगा तो उसके जस्ट बाद या तो आपका नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या फिर वर्ब प्लस आईएनजी होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ शी लेफ्ट विदाउट सेइंग। सेइंग बोलना एक वर्ब होता है, क्रिया। अगर आप लोगों को ये नहीं आता कि वर्ब्स क्या होता है, क्रिया क्या होता है, तो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी डल चुकी है, तो उसको भी जाकर जरूर देखना, क्योंकि तभी समझ पाओगे जब आपको ये सब चीजें ऑलरेडी मालूम होगी। क्लियर? वह अलविदा कहे बिना चली गई। prepositions do not change form, they have no plural or tense। अब preposition ऐसे नहीं है टू का टूज हो गया, फ्रॉम का फ्रॉम्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनकी कोई अलग अलग फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही यूज होता है एग्जैक्टली। विद ही रहेगा, टू ही रहेगा, फ्रॉम ही रहेगा। उसमें आप एस लगा के उसको प्लूरल के फॉर्म में नहीं कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, in formal English, a sentence should not end with an unnecessary preposition. Where are you at? अब देखो, अगर हम लोग प्रॉपर इंग्लिश की बात करें तो लास्ट में हम लोग प्रेपोजिशंस नहीं यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे यूज कर दिया वेयर आर यू एट, मतलब आप कहाँ पे हो, लेकिन ये इनफॉर्मल हो गया, वेयर आर यू। क्लियर? तो प्रेपोजिशंस हम कभी भी लास्ट में यूज नहीं करते, अदरवाइज वो गलत हो जाते हैं। क्लियर? हिंदी में भी देख लो, औपचारिक अंग्रेजी में एक वाक्य एक अनावश्यक पूर्वसर्ग के साथ समाप्त होना चाहिए, नहीं चाहिए ना। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो कि हम लोग इन वर्ड्स को यूज कैसे करेंगे। देखो बच्चों, इतने वर्ड्स में ना कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है, फिर लिखना है, उनसे सेंटेंसेस बनाने है ना। अगर उनसे भी ना समझ आए, फिर से वीडियो देखो कि मैम ने इस वर्ड के लिए हमें क्या समझाया था। क्लियर? तो इन चीजों को आप लोग प्रैक्टिस करो। जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े, चाहे इन, ऑन, विद, टू, फ्रॉम, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, इन सबको समझ समझ के करो तो ही अच्छे से कर पाओगे। क्लियर? आई होप मैंने आप लोगों के जो छोटे छोटे डाउट्स आपको आते हैं कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब, इसको कहाँ यूज करे कहाँ ना करे, उनको क्लियर करने की कोशिश की हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, and don't forget to hit the bell icon, and thank you।